अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और एक तो हमारी पहले अशरे की दुआ भी मुकम्मल हो गई थी मुख्तलिफ़ ख़ुतूत में। हम दूसरे अशरे की दुआ भी ख़त सुलुस में लिखेंगे, साथ साथ जो हमारे हुरूफ़ तहज्जी चल रहे हैं उनके हवाले से भी बात होगी। तो बिला किसी ताख़ीर के हम ज़रा कंपोजिशन की तरफ आते हैं और पहले हम कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। तो ये फ़ितरी तौर पर ये तरकीब ऊपर जा रही है। तो इंशाअल्लाह इसको हम ख़त सुलुस में लिखते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। जी ये ग्लॉसी सीड्स। सीन के बाद जब कोई और शोशा आ जाए तो सीन के और उस शोशे के दरमियान दो नुक्तों का कम से कम गैप रख देते हैं ताकि उस सीन का कोई शोशा ना लगे। हम ये सुलुस में लिख रहे हैं। सुलुस से मुराद सुलुस खफ़ी। बार बार मैं इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि सुलुस खफ़ी, सुलुस जली, ये दो अलग अलग इस्तिलाहात हैं, दो अलग अलग अंदाज़ ख़त हैं। इनको आप यकजा मत कीजिए और जब सुलुस पुकारा जाए तो उससे मुराद सुलुस खफ़ी आदि मुसलसल होता है। इसको जहन नशीन कर लें। और जब यही चीज़ आपस में मिलाकर गुत्थम गुत्था करके तरकीब के अंदर और मुख्तलिफ़ ट्रेडिशनल शेप्स के अंदर जब लिखी जाएगी बड़े कलम से 4 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो ये जली, सुलुस जली कहलाएगी। इसकी मिसाल भी मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह। मिसाल तो खैर सामने है, मतलब इसका जो असल है इस इस्तिलाह का इम्प्लीमेंट वो कहाँ हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें जो ये जोड़ होते हैं, आखिरी जो हिस्सा होता है, इसको आप लंबा नहीं लेके जाएंगे, बड़ा नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आगे लफ्ज़ आपने जोड़ना है। जिस तरह इसको मैंने छोटा छोड़ दिया था, अब मैंने जब लफ्ज़ अल्लाह लिखा अब इसके साथ मैंने टच कर दिया ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मैंने लफ्ज़ को कहाँ लिखना है। जैसे कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं रब्बी लिखने जा रहा हूँ, तो रॉ के इस हिस्से में मैंने इसको टच करना है, इसीलिए मैंने इसको छोटा छोड़ दिया।
यहाँ भी मैं इसको छोटा छोड़ दूँगा ताकि मैं अगला लफ्ज़ जब मिलाऊँ तो उसके साथ इसकी जोड़ी बन जाए। थोड़ा सा ये करीब हो गया। फासला सबका बराबर बराबर रहे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर से शुरू करना चाहिए था ताकि ये हिस्सा और बारीक हो जाता। क्योंकि तरकीब पहली अटैम्प्ट में नहीं बनती, इस तौर पर पहली अटैम्प्ट में थोड़ी बहुत ऊंच नीच ज़रूर होती है, जो कि दूसरे कालब में दूर करने की कोशिश की जाती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यहाँ अलिफ को यहाँ लेके आया, ताकि लाम यहाँ आ जाए और हमारी नशिस्त ख़राब ना हो। इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। बाकी हम एराब लगाएंगे तो उसके साथ साथ हम इसके नुक्ते लगाएंगे।
उसकी बड़ी फ़ोटोकॉपी करेंगे उस फन पारे की, और फिर उस पर वो कलम चलाएंगे। बड़ी फ़ोटोकॉपी करके उसके ऊपर फिर आप लाइट टेबल के ज़रिए से, ट्रेसिंग के ज़रिए से फ़ाइनल कालब बनाएं और फिर उसे कंप्लीट करें। अल्लाहुम्मा आमीन। सुलूस की तरकीब आखिर से हल्की सी ऊपर की जानिब उठती है। अब रब्बी का ये है कि अब मैं अगर आपको दूर से पूरी तरकीब दिखाऊं तो यहाँ पर तश्कीलात के हवाले से थोड़ी सी कमी है, उसको दूर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यह देखें, अभी आपको पूरा फनपारा आपको नज़र आएगा, और इसमें यह है कि यहाँ देखें तश्कीलात तो यहाँ तो ठीक आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, यहाँ पर कमी महसूस हो रही है। तो इसको क्या किया जाए, इसका हल ये है कि आपके पास जो ज़बरे हैं उनको आपने बरूए कार लाना है। जैसे कि इसको हम मिटाएंगे बाद में, ये रब्बी की ज़बर को हम ही मिटाएंगे। इस ज़बर ने पूरा बैलेंस कर दिया, तो इसको हम मिटा देंगे सबको, क्योंकि ज़बर के नीचे शद जो है, वो ज़बर के नीचे शद आ जाए तो वो ज़ेर कहलाती है। खैर ये तो ठीक है, यहाँ पर
ये यहाँ इसको मिटा देंगे, यहाँ पर ये शद ले आएंगे, मिन की जज़म यहाँ आ जाएगी। ये देखें पूरा ये बैलेंस हो गया। यहाँ मेरा हाथ लग गया। अच्छा, हम जब दोबारा इसको करेंगे, ट्रेस करेंगे या फिर दोबारा देख के लिखेंगे एक दफ़ा और, तो ये बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगी इसमें। अब ये देखें यहाँ पर रिदम के साथ पूरी तरकीब ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह गुंजान है, बाकी आपका बैलेंस सब कुछ ठीक है। तो अगर हम इसको दोबारा से करने की कोशिश करें, चूँकि हमारे पास वक्त है, तो हम ज़रूर इसको आजमाएंगे। उसके लिए लाइट टेबल पे आ जाते हैं। ये मैंने इसको लाइट टेबल पे रखा। नीचे से मैंने लाइट ऑन की, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब हम ज़रा इसको बेहतर करने की ख़त के एतबार से कोशिश करते हैं। थोड़े फासले भी बढ़ाते हैं ताकि चीज़ खूबसूरत लगे। अपना काम ट्रेस करने में कोई मज़ायक़ा नहीं है, ये ज़रूरी है, लेकिन दूसरों का काम ट्रेसिंग करना चोरी है, और चोर की सज़ा ये है कि उसके हाथ काट दिए जाए। गूगल से उठाना भी चोरी है, तो बराए मेहरबानी उस वक्त तक ख़त्तात न बने जब तक सीख ना लें। बहुत सारे लोग नामी ग्रामी दूसरों का काम उठाकर ट्रेस करते हैं, अपना साइन कर देते हैं नीचे। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइन भी दूसरों का चुराते हैं। कंपोजिशन चोरी करना, आइडिया चोरी करना, ये तो बहुत गलत बात है। सीखने वाले किसी और का काम ट्रेस ज़रूर कर सकते हैं, लाजमी करें, ट्रेस करें, सीखने की गर्ज से, स्ट्रोक को समझने की गर्ज से, लेकिन फिर उसको शो ना करें।
उसको सोशल मीडिया की नज़र ना करें, बल्कि उसको अपनी अलमारी में रखते रहें, देखते रहें, मुताला करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये ज़रूरी है दूसरों का काम ट्रेस करना। ये उस्ताद तब करवाता है अपने स्टूडेंट से जब वो कुर्रासा मुकम्मल कर लेता है, सिलेबस मुकम्मल कर लेता है। सिलेबस मुकम्मल करने के बाद वो फिर असातिज़ा उससे काम नकल करवाते हैं। आप गूगल से ले सकते हैं, आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन आपने अपने साइन नहीं करने हैं। आपने क्रेडिट देना है आर्टिस्ट को, खत्तात को। अगर वो खत्तात ज़िंदा है तो उससे इजाज़त ले के आपने उसका फ़नपारा नकल करना है। अगर आपका लेवल है उस उस्ताद के फ़नपारे को नकल करने का, उस उस्ताद के ख़त को पहुँचने तक, अगर आपका लेवल ही नहीं है तो आप क्या आप करेंगे? तो आपको नकल करना ही दुरुस्त नहीं है। और अगर आपका लेवल है तो फिर आप उसको क्रेडिट दें उस्ताद को। जैसे कि असातिज़ा के कामों में लिखा होता है ना कि नक़लहु हामिद अनिल उस्ताज़ मुस्तफ़ा राक़िम, कि हामिद ने उस्ताद मुस्तफ़ा राक़िम से नकल किया। तो अगर आपका लेवल उस उस्ताद तक पहुंच चुका है और एज़ इट इज़ आप उनका फ़नपारा नकल कर रहे हैं, तो उन्हीं उस्ताद का दस्तखत नीचे करना है, क्योंकि आपने कोई चेंजेस नहीं किए उसमें। उस्ताद का वही साइन करना है नीचे, और अलग से नीचे एक लाइन में मेंशन करना है कि इसे मैंने लिखा है नकल करते हुए फ़लाँ उस्ताद। पेज पे लगाना तो क्या, आजकल ऐसी हरकतें हो रही हैं कि हम आपको क्या बताएं। आजकल कंप्यूटर से उठा के और अपना नाम लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर की कंपोजिशन होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, वैसे ही आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है बस कि मैं आपकी क्लास से पहले कोई होमवर्क नहीं करता, कोई पेपर वर्क नहीं होता। आपके सामने यहाँ सोचता हूँ, यहाँ करता हूँ, ताकि आप लोगों को सीखने को भी मिले और पता चले कि कैसे शुरू होता है काम, कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ये अपने आप से धोखा है। और ख़यानत फिर किसे कहा जाता है, धोखाबाजी फिर किसे कहा जाए? हम अपने काम के साथ मुखलिस नहीं हैं तो फिर आखिर किसके लिए, किस फ़न की खिदमत कर रहे हैं हम? तो धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, दूसरों को भी, जो कि एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, और ख़ास तौर पर खत्तात को तो बिल्कुल नहीं। फिर रूहानियत कैसे आएगी काम में? क्योंकि ये तो आपके लफ्ज़ बोलते हैं। अच्छा, यहाँ दूसरा शोशा लफ्ज़ अल्लाह का हमारा छोटा हो गया था, तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार भाई, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। सरदार भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के बहुत नामी गिरामी खत्तात हैं, दुबई में होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस बनाते हैं।
ये मेरे पास ग्लॉसी पेपर है, आर्ट पेपर 113 ग्राम। अब जैसे कि रब्बी में बहुत करीब करीब हो गया था तो हम इसको दूर करेंगे। ये देखिए, इसका फ़्लो और इसका फ़्लो बनेगा। फ़न के साथ अगर हम मुखलिस हो जाएं तो ये फ़न हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। कमाने की गर्ज से हमने इसको सीखना शुरू किया हुआ है, नीयत ही हमारी दुरुस्त नहीं है तो फिर हम फ़न की क्या मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या खिदमत करेंगे। इस फ़न की खिदमत करनी है, इस फ़न को आगे लेके जाना है और फ़न असहाब फ़न से सीखकर उसी तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अब ये फ़न तुर्कियों की मीरास है, तुर्क लोगों ने इसमें बहुत काम किया है, तो वैसे हम चलेंगे ना तो बहुत कुछ हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। वजह यही है कि इसके स्ट्रोक्स बहुत मुश्किल हैं, इसके स्ट्रोक्स मुश्किल हैं और इसमें फिर इसके क़वाइद बहुत ज़्यादा है, उसूल बहुत ज़्यादा हैं, जोड़ तोड़ बहुत ज़्यादा है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। खैर इस्तेमाल जितना ज़्यादा होता है उतनी चीज़ आसान हो जाती है, लेकिन ये उस कदर मुश्किल है। और फिर तमाम खतूत का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें फिर आप हर तरह से कलम का इस्तेमाल है, नोक का 1/3 कलम, 2/3, 3/4 मुकम्मल। तो इस तौर पर ये जो कुल का लफ्ज़ है ये छोटा भी हो गया था और इतना खूबसूरत भी नहीं था, तो हम इस पे काम करते हैं ज़रा। मेरा कलम तो ये यहीं का है, मेरे गांव का है, मानसेरा का है, देसी कलम है। आम जो सरकंडे का नरकल का कलम होता है ये वो कलम है। नहीं, ये गलत है, सुलूस से शुरू करना मुश्किल हो जाता है, फिर टाइम पीरियड आपका बढ़ जाता है सीखने का। सुलूस में हम तुर्क तरीके पर चलेंगे ना तो हमारे लिए काम आसान होगा। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने अपने उस्ताद जी से मशवरा किया। मैंने कहा उस्ताद जी क्या किया जाए, क्या शुरू करवाया जाए, कैसे सिखाया जाए। 6 महीने का शॉर्ट डिप्लोमा है, उसमें कैसे लेके चला जाए स्टूडेंट्स को। तो उस्ताद जी ने फिर यही मशवरा दिया कि आप तुर्की के निसाब के मुताबिक ख़त रुक़ा से शुरू करवाएं। ख़त रुक़ा के स्ट्रोक्स बड़े आसान हैं और सीधा सीधा लिखा जाता है, ख़फ़ी लिखा जाता है। इस तौर पर फिर हमने उसी तरह से रुक़ा, दीवानी, जली दीवानी से आगाज़ किया और फिर आसान से मुश्किल की तरफ लेके गए। अब लाम हम ये वाला कर देंगे।
जितने भी ये खतूत हैं रुका इस नस्तालीक के अलावा उसमें वो सारे अरबिक ज़बान के लिए है ना, तो फिर अरबिक के हिसाब से ही बना है सब कुछ। रुका में चूँकि जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में अरबी बोली जाती है वहाँ पर अरबी रस्मुल ख़त के लिए रुका लिखा जाता है, तो वो लोगों का एक आम रस्मी ख़त है, जिस तरह हमारे यहाँ नस्तालीक है। सुलुस में सॉरी रुका में यकीनन कवायद थोड़े से कम हैं, कवायद तो हैं बहरहाल, लेकिन वो मुख्तसर ख़त है, बहुत जल्दी आप सीख भी सकते हैं। और इंशाअल्लाह ईद के बाद मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। अभी तक तो मैंने उसका सिर्फ अलिफ डाला है यूट्यूब पे अपने चैनल पे, उस पर बाकायदा इसकी मैं पूरे तमाम असबाब, मुफ़रदात, मुरक्कबात, जुमले, कॉम्पोजिशन बनाना, कवायद जितने भी हैं वो सब आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। जली और दीवानी, जली के एतबार से जो उस्ताद इज़्ज़त का कुरासा है वही है, और जो जली दीवानी तो उसमें बहुत कम है। खैर दीवानी का काफ़ी मवाद है। जली दीवानी के फिर उस्ताद हलीम ने, मुस्तफ़ा हलीम ने अपने कुरासे में जली दीवानी की तमाम तख्तियाँ दी हैं, तो उन्हीं को देखते हुए और असातिज़ा के कामों को देखते हुए मश्क की जाती है उस्ताद की रहनुमाई में, उस्ताद से सीख कर। मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, मुझे याद दिलाइएगा सेशन के एंड में मैं आपको बुक दिखाता हूँ। अब एक तो हमने स्पेस वगैरह वो कवर किए, और फिर हमने ख़त को भी बेहतर किया, जहाँ जहाँ थोड़ी कमी थी मेरे ख़त में उसको भी मैंने संवारा। जी बिल्कुल, उस्ताद की रहनुमाई में, बग़ैर उस्ताद के तो इंसान भटक जाता है। अल-ख़त्तु मख़फ़ीयुन फ़ी तालीमिल उस्ताज़, उस्ताद की तालीम में पोशीदा है ख़त के राज। कराची में, कराची स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात कर रहे हैं आप लोग, तो वो नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड पे है, इंडस यूनिवर्सिटी के बराबर में, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। अब ग्लॉसी पेपर में ये होता है कि थोड़ा सा इंक कलम से बाहर आ जाती है, फिसलता है कलम, जबकि आहार पेपर पे ज़रा जम के चलता है। हमारी आदत चूँकि आहार पेपर पे ही है, इस तौर पर थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मज़ा नहीं आता मुझे। ये आप लोगों ने इसी तरह लिख के भी लाना है।
अब ये हम इस पे अराब लगाएंगे। एक दो तीन चार एराब हमारे आ सकते हैं, इसीलिए पहले हम कवर कर लेते हैं बड़े एराब। नहीं, आहार यानी मुक़हर पेपर मश्क के लिए नहीं होता, असल काम के लिए होता है। मश्क के लिए भी होता है, मश्क के लिए भी मतलब मश्क उसी पे करेंगे तो असल काम आपके लिए उस पर करना आसान हो। तो आहार पेपर की आदत डालें। मैं 3 mm से लिख रहा हूँ। इसको यहाँ करें, इसको हम मिटा देंगे। अब देखें यहाँ पर मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, और हम लोग पढ़ते हैं मिला के मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, तो ज़म्बिन को बा को वाव से मिलाते वक्त जो शद बनती है ना, वो शद का लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पिछले लफ्ज़ के मिलाने की वजह से बन रही है, असल में नहीं थी। यानी व अतूबु इलैहि हम अलग पढ़ें तो उस वक्त वो नहीं थी, वो पिछले लफ्ज़ को मिलाने की वजह से बन रही है। तो जो मिलाने की वजह से बनती है वो पढ़ने में तो आती है, लिखने में नहीं आती, ये ख़त्ताती का कायदा है। लेकिन किसी लफ्ज़ की अपनी शद हो, जैसे कुल्ली, अब कुल्ली हर हाल में कुल्ली है तो उसकी शद ज़रूरी है, ये शद ज़रूरी कहलाती है, ये ज़रूर लगती है। रब्बी, रब्बी की ये ज़रूरी है, अल्लाह, अल्लाह की ये ज़रूरी है। तो ये आहार पेपर नहीं है, ये आर्ट पेपर है, ग्लॉसी शीट है। व आ का ज़बर भी लगा दिया और हमज़ा भी लगा दिया, लेकिन हमज़ा ऊपर जा रहा है इसलिए हम हमज़ा को हटा देंगे ताकि फिर वो। अब देखें यहाँ पर ना तूबू, तो ये तूबू को मैं यहाँ कर दिया, तूबू का तू का पेश मैंने यहाँ कर दिया। इलई का ये ज़ेर आ गई नीचे, और ये या का सुकून, और ये हा की तश्कील यहाँ पर
वर्दा डाल दी। यूँ हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर ख़त के साथ पिछले से। अब जिसमें जितना जिसे इसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप कलम दवात हर चीज़ अच्छी होगी, उस कदर आपको लुत्फ़ आएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए, ये फीडबैक दीजिएगा अपना। देखें रिथम के साथ ये आहिस्ता 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 ये ऊपर जा रहा है, और इसको हम यहाँ भी ला सकते हैं, थोड़ा और ऊपर हो जाएगा ये। ख़त में तो अभी काफ़ी गुंजाइश है, ख़त तो जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। ख़त तो मेरा भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेहनत करनी है आप। अल्लाह ताला इस इस्तिग़फ़ार के ज़रिए हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। तो ये आपके सामने लाइव कॉम्पोजिशन है, ये ख़त सुलुस है, इसको सुलुस कहना है, सुलुस जली नहीं है। सुलुस जली अलग है, सुलुस अलग है। इसके नीचे मैं लिखूँगा सव्वदहु मारूफ फी लयाली रमज़ान, रमज़ान की रात, रमज़ान की रातों में से एक रात। लयाली मिन रमज़ान होना चाहिए था। ये आपके सामने। अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा, मेरे पास एक कैटलॉग है, ये 1425-2004 का एक तरकीब में मुकाबला हुआ था, और उसका मतलब ये मैंने 1443 गिनती लिखी है। ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस्लामिक सन है, सन 1443 हिजरी। तो ये 2004 का मुकाबला था, तुर्की में हुआ था। इसमें देखें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुकाबला हुआ है, उसमें जो विनर्स हैं उनका काम है इसमें। अब विनर्स प्लेट्स हैं ये, और इसमें देखें फ़र्स्ट प्राइज़ जवाद खुरान अल जाइज़तुल ऊला फ़िल ख़त्त सुलुसिल जली। सुलुस जली, ये जली है, आपस में मिला जुला, कॉम्पोजिशन के अंदर सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, चाहे जिस शेप में भी हो, ट्रायंगल, आपस में मिला जुला, गुत्थम गुत्था, ये सुलुस जली है। जहाँ भी आप देखेंगे सुलुस जली, सुलुस जली, सुलुस जली, सुलुस जली, सुलुस जली। सव्वदहु का मतलब ये सौदा से निकला है, असवद से निकला है, काला। सव्वदहु, इसे काला किया मारूफ ने,
कतबहू इसे लिखा, हर्ररहू इसे तहरीर लिखा, तहरीर किया, नम्मक़हू इसे बहुत अच्छा लिखा। तो इस किस्म के अल्फाज मुतरादिफ़ात इस्तेमाल होते हैं। ये सुलस जली है। अब ये देखें, यहाँ देखें आप क्या लिखा हुआ है, अल-जाइज़तुल ऊला फ़ी ख़त्ति सुलस। ये सिर्फ सुलस है। सुलस क्या है? ये जो आपको अभी मैंने बताया ये वो है। रिदमिक, आपस में एक बाद दीगरे एक दूसरे से जुड़ा हुआ, आहिस्ता 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 ये ऊपर जा रहा है। वही क़वाइद जो मैंने आपको बताया, ये है सुलस। और हम जली को सुलस समझ बैठते हैं। भाई उसके साथ जली का लफ्ज़ लाजमी लगाना होता है। ये है सुलस, ये है मैयार। ये 2004 की बात है। अब तो कहाँ पहुँच गया ये सुलस, माशाअल्लाह। ये सुलस है, सब सुलस है। ये देखिए सुलस, ख़त्ते सुलस। ये देखिए अब एक ही आयत को लोगों ने कितने अंदाज से लिखा है। इन्होंने क्या पैटर्न अपनाया है, इन्होंने क्या पैटर्न अपनाया। सब सीधे आखिर में छोटे से, इन्होंने देखे सब सीधे आखिर में छोटा सा, आफात के ख़त्ते सुलस। देखिए उस्ताद फरहाद कोरलू आज बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस वक्त पोजीशन ली थी मैंने। तो जहाँ जली का लफ्ज़ है वहाँ देखें ये सारे सुलस के हैं। फिर नस्क के, नस्क देखें कितना छोटा लिखा हुआ है, नस्क का है ये सब नस्क का मुकाबला है। तो एक ही हदीस दी हुई है उन्होंने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है पूरा दुनिया के हवाले से। अब ये देखें ये ख़त तालीक़ जली, जो नस्तालीक़ है उसको जली करके लिखा तो तालीक़ जली कहलाई। वैसे उसको तालीक़ कहा जाता है या नस्तालीक़ कहा जाता है। इसमें फिर दो तरीक़े हैं, एक ईरानी उसलूब है और एक तुर्की उसलूब है। दोनों तालीक़ कहलाते हैं, तालीक़ जली। ये ईरानी उसलूब है, ये तुर्की उसलूब है। जी जली का मतलब बोल्ड। ये देखें ये तुर्की उसलूब है और ये ईरानी उसलूब है। अब ये ख़त तालीक़, ये तालीक़ है। वो तालीक़ जली था, ये तालीक़ छोटा खफ़ी है। जिस तरह सुलस जली और सुलस, इस तरह तालीक़ जली और तालीक़, जिसको नस्तालीक़ कहते हैं। ये यूँ चलीपा निगारी, चलीपा नवीसी के तौर पर बहुत फ़र्क है। क़वाइद का फ़र्क नहीं है, शक्लों का फ़र्क है, अंदाज़ का फ़र्क है। जिस तरह हमारी लाहौरी नस्तालीक़ हो गई और ईरानी नस्तालीक़ हो गई, हर ख़ित्ते का अपना रंग है। दहलवी नस्तालीक़, हिंदुस्तान में दहली नस्तालीक़ राइज है। पाकिस्तान में लाहौरी, नफीसी, परवीनी, सदीदी, पता नहीं कितनी शक्लें हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं। जबकि आलमी तौर पर यही ख़त राज है, यही राइज है कि ये जो ईरानी है यही असल नस्तालीक़ है और इसी की सारी शाखें हैं। फिर तुर्की वालों ने भी इससे क़वाइद अख़ज़ करके फिर अपना रंग उसमें पैदा किया। उस पर भी कभी इंशाअल्लाह कोई सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अब ये देखें दीवानी अल-जली, ये दीवानी जली है। और ये है ख़त दीवानी, ये दीवानी है, सिंपल दीवानी, सीधा सीधा लिखा हुआ। ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपस में मिला हुआ है ये सब जली में, ऊपर नीचे गुत्थम गुत्था ज़बर ज़ेर के साथ, और ये सीधा सीधा वगैरह रात। ये तो देखने वाला आर्ट पीस है। उस्ताद अहमद अमीन शमता बहुत बड़े उस्ताद हैं आजकल, बहुत बड़े उस्ताद अहमद अमीन शमता। तो देखें सब दीवानी है। अच्छा दीवानी में भी बहुत सारी किस्में हैं। ये दीवानी, ये उस्मानी है, दीवानी तुर्की जिसको कहा जाता है, उस्मानी तुर्की, उस्मानी दीवानी। फिर उसके बाद एक दीवानी वो इराक़ी है, बगदादी। फिर एक मिस्री दीवानी है। तो अब ये मिस्री दीवानी है। ये कूफ़ी आ गया, ये कूफ़ी फ़ातिमी है। इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं, कूफ़ी फ़ातिमी, कूफ़ी मशरक़ी, कूफ़ी मग़रिबी, कूफ़ी करवानी, कूफ़ी पता नहीं, कूफ़ी मुसहफ़ी असल था इसका। बहुत सारी इसमें शक्लें निकली हैं। बहरहाल हर गुलेरा रंग बुए दीगरस्त, हर फूल की अपनी खुशबू है। ये मुहक़्क़क़ है
मुहक्कक जब जली कलम से लिखा जाए तो उसको मुहक्कक कहते हैं। जी बिल्कुल, ख़त्तुल फ़ारसी ख़त नस्तालिक। नस्तालिक का जहाँ भी इतलाक़ होता है, जो लफ्ज़ बोला जाता है जब भी नस्तालिक, तो उससे मुराद ख़त फ़ारसी नस्तालिक। मुहक्कक को छोटा कलम से लिखा जाए, ख़फ़ी कलम से लिखा जाए, 2 mm से नीचे, 3 mm से नीचे, तो वो रेहान बन जाता है, ख़त रेहान। ये देखें, ये मुहक्कक था, ये बड़े कलम से लिखा हुआ था, ये मुहक्कक था। इसको जब छोटे कलम से लिखा और इसमें मजमून ज़्यादा दे दिया तो ये रेहानी बन गई। ये सारे कैटलॉग्स। अब ये ख़त इजाज़ा है जो सुलुस और नस को मिलाकर बनता है, ख़त इजाज़ा, जिसको ख़त रिक़ा भी कहते हैं। रिक़ा, रुक़ा और रिक़ा दोनों अलग चीज़ें हैं। ये देखिए, ये कूफ़ी मुवर्रक़ और कूफ़ी मुशज्जर, ये हमारी इजादात है, आलमी तौर पर ये राइज नहीं है। हम छत पे बैठ के लिखें तो वो कूफ़ी मुसत्तह कहलाता है। हम नीचे फ़र्श पे बैठ के लिखें, कूफ़ी लिखें, तो वो कूफ़ी मुफर्रश कहलाता है। तो हम लोग अपने नए नए नाम देते रहते हैं, जबकि ये चीज़ें राइज नहीं हैं। तख्लीक़ उस वक्त करें जब हम तक़लीद कामिल कर चुके हों। तख्लीक़ के लिए तक़लीद की ज़रूरत पड़ती है। तक़लीद हमने असातिज़ा की नहीं है और हम नए ख़ुतूत ईजाद करने निकल पड़े, तो ये तख़रीब है, कोई ये तख्लीक़ नहीं है। ये ख़त रुक़ा है, देखें किस कदर खूबसूरत। फिर ये मग़रिबी आ गया, कूफ़ी मग़रिबी। तो ये सारे लोग थे जो विनर्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं। बहरहाल जाते जाते अभी मेरे सामने एक चीज़ और पड़ी है, देखें क्या ज़बरदस्त। नेट का इशू होगा शायद, ख़त नस्ख़ है। उस्ताद शौक़ी के हाथ का लिखा हुआ, सेम साइज़, मेरी उंगली से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल ½ mm से लिखा हुआ है, सूरह यासीन। इसी तरह मेरे सामने एक रखा हुआ है, उस्ताद शौक़ी का अम्मा पारा। इसी तरह मेरे सामने एक क़सीदा अल्फ़िया रखा हुआ है। ये देखिए, ये क़िता निगारी कहलाती है। क़िता नवीसी, क़िता निगारी। क़िता ऊपर सुलस, नीचे सुलस की इबारत हो, दरमियान में नस्ख़ की इबारत हो, या सिर्फ ऊपर सुलस की हो, बाकी नीचे नस्ख़ की इबारतें हों। चाहे वो नस्ख़ की 3 लाइनें हो, 4 लाइनें हो, 5 लाइनें हो, यूँ लिखा हुआ हो नस्ख़, यूँ लिखा हुआ हो। आमतौर पर यूँ लिखा होता है दाएँ से बाएँ, और ऊपर सुलस की इबारत होती है, सुलस की, सुलस जली नहीं, सुलस। तो ये क़िता नवीसी कहा जाती है। क़िता, फिर क़िता उस टुकड़े को कहते हैं। टुकड़ा वो जो हाथ में आ जाए, तो ये पूरा पीस तकरीबन हाथ में आ जाता है। उस्ताद मोहम्मद इज़्ज़त का कुर्रासा, नक्काशी उस्तादा फ़ातिमा की है भाई, शौक़ी ने की। हर ख़त्तात नक्काश नहीं होता, नक्काशी अलग फील्ड है। नक्काशी के लिए फ़ारिग़ुल हाल, फ़ारिग़ुल बाल करना पड़ता है अपने आप को। ये उस्ताद इज़्ज़त का कुरासा है, इसमें दीवानी, जली दीवानी वग़ैरह सबके दुरूस हैं, लेकिन जली दीवानी में सिर्फ मुफ़रदात हैं, बाकी उस्तादों का काम दिया गया है। तो इसमें इतनी कोई तफसील नहीं है, जबकि उस्ताद हलीम का कुरासा मैं आपको दिखाता हूँ। उस्ताद हलीम का कुरासा नहीं है, ये उस्ताद हलीम की मशक़ें हैं मुख्तलिफ़ ख़ुतूत में।
मशकों को भी जमा कर दिया गया है, एक किताबी शक्ल दे दी गई है जिसमें ये जली दीवानी का अच्छा खासा काम है। और ये इनकी आयतुल कुर्सी भी है इसमें बहुत ज़बरदस्त, और ये सारी तख्तियाँ भी हैं, मीम हा काफ फा ऐन ता स्वाद सीन। ये इंशाल्लाह तफसील से उस्ताद महफूज साहब का मैंने उस दिन आपसे ज़िक्र किया था, नस्ख का काम था। तो फ़िलहाल वो मेरी नज़रों से ओझल है, इंशाल्लाह मुझे मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो अभी काफ़ी स्टूडियो में अफरा तफरी मची हुई है। ये दीवानी का खुलासा है उनका, इससे रुका की मशक़ें हैं, रुका का खुलासा है, इसमें सुलुस नस्ख का है, मशक़ें हैं कुछ। तो ये उस्ताद हलीम हलीम अफंदिन मश्क मजमुअसी नस्ख सुलुस नस्ख रिक़ा दीवानी जली दीवानी। इंशाल्लाह कोई सेशन ऐसा भी रखेंगे जिसमें हम किताबों का तारुफ़ करवाएंगे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था यहाँ बहुत सारी किताबें हैं जो आपको दिखाने के काबिल हैं, जिनमें ये पूरी हद सनती तारीख़ी ख़त ये सनत ख़त की पूरी तारीख़, उसकी 2 जिल्दें हैं। फिर ये हरफ़-ए-लरन अश्के यानी हुरूफ़ इश्क, ये किताब है पूरी। और उस्ताद हाफिज़ उस्मान आफंदी पे पूरी किताब है। और फ़ारसी नस्तालीक़ पे मुरक्का रंगी नक्काशी के ऊपर मेरे पास ये मोटिफ्लर इंग्लिश और तर्किश में है। इसी तरह कुरासे हैं, हद सनती, कलम गुज़ैल, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। और कैटलॉग हैं, कुछ और किताबें हैं बहुत। उस्ताद मोहम्मद अज़जाई की है, स्पोकन बाय द हैंड हर्ड बाय द आई, बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मौका मिलेगा तो आपसे ज़रूर तारुफ़ करवाएंगे उनको। ये हमारी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने 6 महीने में ये मुझसे ख़त सीखा। एमन कराची स्कूल ऑफ आर्ट में 6 महीने में उन्होंने 3 ख़त सीखे थे, जिसमें रुक़ा दीवानी और जली दीवानी, तीनों का एक आर्ट पीस मुकम्मल करके उन्होंने अपने डिस्प्ले में लगाया था एग्ज़िबिशन में। मैंने उनसे लेकर अपने स्टूडियो की ज़ीनत बना दी, जबकि मेरा साइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो खैर आज का ये काम देखें, मैं आपको कंपैरिज़न दोनों का करते हैं कि पहले की शक्ल और बाद की शक्ल में कितना फ़र्क आया है। उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। ये आप देख सकते हैं, ये बात का काम नहीं। सॉफ्ट फॉर्म में मेरे पास बहुत इतनी ये वाली किताबें अवेलेबल नहीं हैं, जो हैं वो दूसरी हैं। इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये वाला इसी तरह से मैं इसकी तस्वीर स्टोरी पे लगा दूंगा, वो आप देख के इस तरह नकल करेंगे और कल मुझे कल तक भेज दीजिएगा।
जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।